टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे जो है क्लास 6 की जो चौथा चैप्टर है, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। एक भारतीय अमेरिकन महिला अंतरिक्ष में, कल्पना चावला। यानी कि कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी महिला जो कि अंतरिक्ष में। पढ़ने से पहले इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन, कल्पना चावला मतलब क्या है इसमें, 1997 में जो इंडिया भारतीय और अमेरिकी कल्पना चावला थी, वाज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल। क्रू क्या होता है, टीम या सहकर्मी, अबोर्ड मतलब जो है सवार होने वाले, यूएस स्पेस शटल मतलब कि जो है यूएस स्पेस शटल था उसकी हिस्सा थी कोलंबिया, बिकमिंग दी फर्स्ट वुमेन बोर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस। इंडिया में पहली जन्मी ऐसी महिला थी जो कि स्पेस में गई थी। सैडली, दुखद बात यह है, दी सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी। जो दूसरा जो मिशन था वो क्या हुआ, ट्रेजिडी मतलब त्रासदी में या दुर्घटना में बदल गया। A space shuttle is a spacecraft that is made for repeated space travel, unlike a rocket, for example, बिटवीन अर्थ एंड अ स्पेस। ये क्या होता है कि जो हमारा स्पेस शटल होता है ये एक स्पेस क्राफ्ट होता है जो आपको जो है बार बार कहाँ ले जा सकता है, स्पेस की जो है अंतरिक्ष की यात्रा करवा सकता है। ये रॉकेट की तरह बिल्कुल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए आप कहाँ पे ट्रैवल करो, अर्थ और स्पेस स्टेशन के बीच में ट्रैवल करो तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेस शटल जो है वो कहलाता है। यूज़ अ डिक्शनरी टू डू टास्क बिलो। यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्शनरी का इस्तेमाल करके इन जो है ये काम करो। कौन कौन सा, फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस, अंडरलाइन। अंडर नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, नेचुरलाइज्ड का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे देश की हम जो है सिटीजनशिप स्वीकार कर लें, नागरिकता स्वीकार कर लें। तो यहाँ पे यूएस सिटीजनशिप की बात कर रही है, तो किसकी जो है सिटीजन नागरिकता स्वीकार कर ली, अमेरिका की। स्पेस का मतलब क्या, अंतरिक्ष। फ्रंटियर्स मतलब सीमा, फ्रंटियर्स का यहाँ क्या मतलब निकलेगा, बाउंड्री, सीमा। अबोर्ड मतलब होता है सवार करना, सवार होना, है ना। लिफ्ट ऑफ, लिफ्ट ऑफ हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम टेक ऑफ। टेक ऑफ क्या होता है, हॉरिजॉन्टली, जैसे हमारे एरोप्लेन वगैरह जो है जब उड़ते हैं तो कैसे करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टली चलते हैं फिर धीरे से ऊपर की तरफ जाते हैं। लिफ्ट ऑफ का मतलब सीधा ऊपर की तरफ, वर्टिकली ऊपर की तरफ चले जाना। क्रू का मतलब क्या होता है, वही मैंने बताया, कर्मी दल या टीम। Notice the spelling of these words in this lesson. Airplane, program. This is how these words are spelled in American English. ये जो वर्ड इसमें मिलेंगे ये इनकरेक्ट वर्ड स्पेलिंग्स नहीं है, बल्कि अमेरिका में इस तरीके से लिखे जाते हैं, जबकि हम लोग ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश। A न्यूज़ रिपोर्ट, ट्रेजिडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। ये क्या लिखा हुआ है कि ट्रेजिडी इन स्पेस, अंतरिक्ष में दुर्घटना हो गई है, यूएस स्पेस शटल जो है कोलंबिया का, ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स आग के उसमें टूट गया है, विस्फोट हो गया उसमें। इन एन अनप्रेसिडेंटेड ट्रेजिडी, स्पेस ट्रेजिडी मतलब कि ऐसी पहले भी जो है घटना, ऐसी घटना जो है कभी नहीं हुई थी। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स। जो शटल थी, स्पेस शटल, वो किसको किसको लेकर के आ रहा था, जिस कौन कौन था, इंडियन अमेरिकन, इंडो बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और 6 लोग और थे। ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स एज इट स्ट्रिक्ड ओवर टेक्टा। जब ये जो है स्ट्रिक्ड ओवर मतलब कि तेज़ी से घूम रहा था, कहाँ पे, ओवर इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे। सैटरडे को जब ये जो है तेज़ी से घूम रहा था तब ये फ्लेम्स किस में टूट गया, आग के टुकड़ों में टूट गया। 1 फरवरी 2013 किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। 7 जो है बोर्ड मतलब उसी पे सवार थे, तभी जो है किलिंग मतलब मारे गए। दी शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा, नासा के साथ ने शटल ने जो है अपना कॉन्टैक्ट या जो है संपर्क खो दिया था। एट अबाउट 9 AM, सुबह के 9 बजे। एज इट केम
इन फॉर लैंडिंग। जब ये लैंडिंग में आ रहा, जब लैंड करने वाला था तो 9 बजे इसने जो है संपर्क खो दिया था। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ओवर 2 लाख फीट, 2 लाख जो है फीट ऊपर उड़ रहा था। एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर, 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, तब जो है, जो ग्राउंड मतलब क्या है कि जो यहाँ पे पृथ्वी पे बैठे हुए लोग थे, अर्थ पे बैठे हुए लोग थे, इन्होंने कंट्रोल जो है खो दिया। विद शटल, किसके साथ? शटल के साथ में। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर। कोलंबिया जो है किससे उठा था? 2003 में। लिफ्टेड ऑफ मतलब वही वर्टिकली, तेजी से ऊपर की तरफ उठना। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज, ये 16 दिन जो है कहाँ रहा? स्पेस में रहा। एंड दी 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट, जो 7 क्रू मेंबर जो कर्मी टीम के लोग थे, उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट किए। बिफोर इट बिगेन इट डाउनवर्ड जर्नी, जब वो नीचे की तरफ आ रहे थे उससे पहले 80 एक्सपेरिमेंट किया। विच एंडेड इन ट्रेजिडी, जो कि जो है किसमें? ट्रेजिडी मतलब दुखद घटना में बदल गया। दिस वाज कोलंबिया 28th स्पेस फ्लाइट, ये जो है 28वीं बार गया था कोलंबिया का स्पेस फ्लाइट। एंड द शटल वाज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, जो शटल जिस पे वो लोग जो है यात्रा कर रहे थे या जिससे गए थे, वो क्या 100 फ्लाइट के लिए जो है 100 बार उससे उड़ा जा सकता, लेकिन ये 28वीं यात्रा थी, तभी जो है ये दुर्घटना हो गई। कल्पना चावला सेड that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। कल्पना चावला क्या कह रही हैं कि उन्होंने कभी सपना नहीं देखा था कि वो जो है करनाल में जन्म लिया है, that she would cross the frontier of space, कि वो कभी जो है स्पेस में जा पाएंगी या जो सीमाएं हैं किसकी? स्पेस की, उसको क्रॉस कर पाएंगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। टैगोर स्कूल से जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया था इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने के लिए। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने एरोनॉटिकल में अपनी साइंस डिग्री पूरी की। अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अपने पापा से जो है अपोजिशन मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे उनके पिताजी। सी वेंट फॉर ए मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो अमेरिका चली गई अपनी जो है मास्टर्स की डिग्री करने के लिए। सी लेटर अर्नड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बाद में उन्होंने अपनी PhD भी करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। अर्न मतलब अर्जित करना। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, फ्लोरिडा। मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कल्पना चावला पहली ऐसी भारतीय अमेरिकी महिला थी जिन्होंने ब्लास्ट ऑफ मतलब उड़ान भरी फ्रॉम कहाँ से? लॉन्च पैड एट कैप कैनवेरल, फ्लोरिडा से इन्होंने पहली ऐसी महिला थी भारतीय अमेरिकी जिन्होंने उड़ान भरी थी। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और इन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया था? एक सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, अंतरिक्ष में जो है पार्टिसिपेट, जो पहला सक्सेसफुल मिशन था, पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने जो है भारतीय अमेरिकी महिला थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ के साथ में इनके जो परिवार था, पूरा परिवार था, वो खुश था। एट कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, जब इन कोलंबिया को उड़ते हुए जो है लिफ्ट ऑफ मतलब उड़ान भरते हुए देखा तो पूरी इनका परिवार और जो है स्टाफ सभी बहुत खुश थे। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा के करनाल में कल्पना चावला जन्मी थी। बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड US सिटीजन, लेकिन इन्होंने अमेरिका की नागरिकता स्वीकार कर ली थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से, किससे शादी करने के लिए? जीन पियरे हैरिसन थे
उनसे शादी करने के लिए। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट होने के अलावा, बिसाइड मतलब होने के अलावा, शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, जो मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स होते हैं उनको भी ये उड़ा लेती थी। लाइसेंस था इनके पास। सिंगल इंजन सी प्लेन्स, जो सिंगल इंजन सी प्लेन्स होते हैं, समुद्री जो जहाज होते हैं, उनको भी उड़ा लेती थी। एंड ग्लाइडर्स, और जो है हमारा बिना इंजन वाला जो जहाज होता है उसको भी ये चला लेती थी। सी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, ये एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट की जो वो थी, क्वालिफाई जब इन्होंने कर लिया पायलट, उसकी पायलट की जो वो थी सर्टिफिकेट, कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज, कल्पना के पास जो है दूसरा चैलेंज शुरू हो गया। अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम, अब क्या इन्होंने जो है नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया। सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, ये पहली ऐसी थी जो हायर करी गई थी कहाँ पे, एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, नासा में पहली रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे इन्हें जो है हायर किया गया था। इन 1994 सी वॉज सिलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, तो ट्रेनिंग के लिए 1994 में इन्हें नासा के द्वारा पहली बार इन्हें सिलेक्ट किया गया था। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड, शी रिप्लाइड, जब उनसे पूछा गया कि वह जो है एक महिला की तरीके अपनी फील्ड में है, सी रिप्लाइड, तो उन्होंने उत्तर दिया, आई रियली नेवर, मैंने कभी भी नहीं एवर थॉट, कभी सोचा किसके बारे में, वाइल परस्यूइंग माई स्टडी, जब हम जो है पढ़ाई कर रहे थे या कुछ और भी कर रहे थे, दैट आई वॉज ए वुमन, की मैं एक महिला थी, और अ पर्सन फ्रॉम स्मॉल सिटी, और मैं एक छोटे शहर से जो है एक व्यक्ति हूँ, और अ डिफरेंट कंट्री, और दूसरे देश से हूँ। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स, क्या लिखा हुआ कि मैंने भी बहुत सारे सपने देखे जैसे कि दूसरे लोग देखते। आई फॉलोड देम, और मैंने उनको पूरा भी किया या उनको जो है पूरा करने की कोशिश की। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे आसपास थे, फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, सौभाग्यवश या संयोग से, ऑलवेज एनकरेज्ड मी, हमेशा उन्होंने मेरी एनकरेज मतलब हिम्मत बढ़ाई है। एंड सेड, और कहा, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, जो तुम करना चाहती हो, कैरी ऑन, उसे करो। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। जब ये पहली बार गई थी स्पेस मिशन पे, तो कितने दिन का जो है इनका वो था प्रोग्राम, 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का। ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, 252 बार इन्होंने जो है ट्रैवल किया, किसके, पृथ्वी के चारों, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, कितना किलोमीटर, 10.45 मिलियन किलोमीटर्स इन्होंने ट्रैवल किया था। दी क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और उसमें कौन कौन से दो लोग थे, एक जापानीज था और एक यूक्रेन का जो है एस्ट्रोनॉट था। दी क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, इन्होंने जो है पौधों को पॉलिनेट किया। पॉलिनेट मतलब क्या होता है, सचेन कर, पॉलिनेशन मतलब परागण करना होता है पौधों में, वो कुछ ऐसे कीट छोड़ना जिससे उनका जो है तेज़ी से विकास हो सके। तो उन्होंने ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, मतलब कैसे जो है वहाँ पे फूड की ग्रोथ होती है, उस पर जो है इन्होंने पॉलिनेशन किया वहाँ पे प्लांट्स में। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और टेस्ट की किसके, मजबूत धातुएं बनाने का। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और फास्टर मतलब तेज़ी से काम करने वाली कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किए। फॉर ऑल अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, और इसमें कितना खर्चा आया, कम से कम $56 मिलियन। ऑन दी सैटरडे नाइट, शनिवार की रात में, व्हेन द न्यूज़ अबाउट टू कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, जब जो है कोलंबिया डिजास्टर की न्यूज़ जो है खुली, ब्रोक मतलब फैली, देयर वाज शॉक, वहाँ पे जो है देयर वाज ए शॉक, एक शॉक मतलब धक्का लगा, एंड डिस्प्ले, विश्वास नहीं हो रहा था। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, जो
मतलब करनाल का कस्बा था वो जो है स्लीपलेस मतलब कि बिना नींद के रहा, एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड। ये क्या लिखा हुआ है कि सारी रात करनाल का जो टाउन था वो जागता रहा और बहुत से काम ऐसे थे जो कहाँ टेलीविज़न के सामने आकर के चिपक गए या वहीं लोग चिपके रहे इस उम्मीद में, होप मतलब उम्मीद में कि कल्पना और जो बाकी क्रू मेंबर है वो कैसे भी समहाउ कैसे भी सर्वाइव्ड मतलब जीवित बच जाए। जर्नलिस्ट रोट, एक जो है वो पत्रकार, उसने लिखा, क्या लिखा, सी वॉज अ हीरोइन, वे एक नायिका थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, इन्होंने जो है बहुत सारी जो है इनमें बहुत महाप्रतिभा थी, बहुत ज़्यादा, इनॉर्मस मतलब होता है महान, बहुत ज़्यादा, एबिलिटी मतलब प्रतिभा थी, टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए इन्होंने बहुत प्रतिभा हासिल की थी। यू नीड टू नो अलॉट अबाउट एवरीथिंग, तुम्हें बहुत कुछ जानना होता है सभी के बारे में, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, जीव विज्ञान से लेकर के अंतरिक्ष भौतिकी, टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, किसके लिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इस एज में सुपर स्पेशल होना पड़ता है। यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, आपको जो है बहुत ज़्यादा गूढ़ नॉलेज, एनसाइक्लोपीडिक मतलब कि बहुत ज़्यादा गूढ़ नॉलेज रखनी पड़ती है एक एस्ट्रोनॉट होने के लिए। हर अचीवमेंट इज इंस्पायरिंग, उनकी जो उपलब्धि थी, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि थी, इज ओ इंस्पायरिंग, आदर करने के लायक है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, बहुत सारे जो यंग इंडियंस हैं, दी स्टोरी ऑफ कल्पना चावला अ गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काईज, मतलब कि जो है हमारे जो बहुत सारी यंग जनरेशन है यहाँ की, उनके लिए स्टोरी किसकी, कल्पना चावला की, जो एक बहुत छोटे गांव से थी, बहुत छोटे शहर से थी। हु टच द स्काई, जिन्होंने आसमान छुआ। हैड बिकम एन इंस्पायरेशन, क्या है हमारे लिए आदर करने के योग्य है। इन अ मैसेज दैट शी सेंड फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल, एक मैसेज में जो उन्होंने कहाँ से भेजा था, शटल से, कोलंबिया, टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट्स उनके लिए कल्पना सेड, कल्पना ने कहा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, कहा कि जो है पाथ फ्रॉम ड्रीम्स क्या है, सपनों का रास्ता, सपनों से रास्ता, सक्सेस मतलब जो है यहाँ पे जो सक्सेस का रास्ता है वो कहाँ से जाता है, सपनों से ही जाता है। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, द करेज टू गेट इट इनटू, तुम्हें जो है इसके लिए क्या रखना चाहिए, एक जो है नज़रिया रखना चाहिए इनको पाने के लिए, और एक हिम्मत भी रखनी चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आपकी यात्रा शुभ हो। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर, बहुत से लोग यहाँ से अपनी जो है क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे अपनी यात्रा की, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैप्टर की जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है हिंदी में वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।